शायद वो समझ में नहीं आया था और नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। देखो बच्चों, मैंने आपसे बात कही थी, ये पॉइंट है, यहां से अगर अपन इस लाइन को खींचेंगे तो इसको क्या नाम देंगे बताओ? कॉर्ड कॉर्ड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात यह आई कि इसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, लेकिन लोग कहते हैं t इक्वल टू 0 कैसे आई? मैंने आपसे कहा था ये t इक्वल टू 0 निकालने का कोई सर्टेन मेथड नहीं है हमारे पास। ये हमको क्या है, केवल कॉन्सेप्ट सीखने से आएगी, सर्टेन मेथड नहीं है इसका। हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है p, कोई हमने ले लिया, मान लो कुछ भी ले ले, p और q ले लें, है ना, या आप x1 x3 y3 ले लो, या x1 y1 ले लो, ये ले लो, मैंने x1 y1 ले लिया। अब अगर ये पॉइंट बाहर है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, अगर ये पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो बताओ क्या बोलेंगे इसको? टेंजेंट। टेंजेंट। भाई अगर ये, हाँ अगर ये पॉइंट यूं है तो अब ये पॉइंट ये x1 y1, तो टेंजेंट निकालना तो उनको आती है। इसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ? t इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू 0 कल सिखाया था ना। हाँ, अब मेथड ये आता है कि लोगों के दिमाग में शक ये आता है कि ये t इक्वल टू 0 क्यों है? भाई ये तो समझ में आ गई, t इक्वल टू 0 बना के दिखा दी, ये क्यों है? तो मैंने आपको ये बात समझाई थी, इसका कोई सर्टेन रूल नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, और समझाता हूँ दोबारा। मान लो मैं इस पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ x2 y2, और एक पॉइंट ले लिया मैंने x3 y3। बताओ क्या मैं ये लाइन, ये इक्वेशन कौन सी होगी? ये तो t इक्वल टू 0 होगी नहीं होगी बताओ? अगर सर्किल अपन x स्क्वायर y स्क्वायर और a स्क्वायर ले लें, छोटा सर्किल ले लें, तो बताओ ये t इक्वल टू 0 होगी नहीं होगी? बोलो बच्चों। होगी सर। क्योंकि ये पॉइंट तो सर्किल के ऊपर है। हाँ, अगर टेंजेंट कोई वाला। भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है तो टेंजेंट बनेगी t इक्वल टू 0। तो अब इसके रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 निकालो, बताओ क्या बनेगी? बताओ इस x स्क्वायर को किससे रिप्लेस x करके? x2 plus y y x2 y2 a स्क्वायर, यहां से आ गया। ऐसे ही अगर ये पॉइंट लिया तो बताओ ये भी t इक्वल टू 0 बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी बताओ? सर एक बार नेट देखना आपका। तो ये बन गई x x3 प्लस y y3 इक्वल टू a स्क्वायर। क्या नेट गया क्या मेरा? तो बीच में डर जाती है। नेट गड़बड़ कर रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे आज यार बहुत क्लाउडी नेचर है आज। एक मिनट रुको, मैं देखो ये हो गया x, इसके हिसाब से तो t इक्वल टू 0 हो गई, हुई नहीं हुई बताओ? हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। और इसके हिसाब से भी t इक्वल टू 0 हो गई है ना। अब ये बताओ ये दोनों लाइन जो है क्या इस पॉइंट से जा रही नहीं जा रही? x1 y1 से जा रही है सर। जा रही है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? करेगी सर। करेगी। तो ये x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दो, बताओ क्या बनेगा? x1 x2 प्लस y1 y2 y1 y2 इज इज इक्वल टू a a स्क्वायर। और एक ही मेरे पास हो गया x1 x3 x1 x3 प्लस y1 y3 y1 y3 इक्वल टू a स्क्वायर। अब जरा इनको गौर से देखो, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या बात समझ में आ रही? इसको गौर से देखो, आप क्या समझ में आया? समझना पड़ेगा इसको बस अपन को, यही इलाज है इसका। अगर मैं इसको सर गौर एक से देखूं कॉमन ना, इक्वेशन है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैसे ऐसी इक्वेशन है जिसको x x, एक कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको x2 y2 और x3 y3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो इक्वेशन ये है, मान लो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। बताओ अगर इसको x2 y2 और x3 y3 सेटिस्फाई करेंगे तो ये बनेगी नहीं बनेगी बताओ? ये दोनों सब बनेगी। बनेगी। अब आप ढूंढो ऐसी कौन सी लाइन है जिसको दो पॉइंट सेटिस्फाई करते हो, इस पूरे डायग्राम पर सर ढूंढो यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दो जो है। पॉइंट सेटिस्फाई करते हो, वो केवल यही होगी। कौन सी होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी। ये वो लाइन है जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे, और गौर से देखोगे तो t इक्वल टू 0 है। दिख रही है नहीं दिख रही बताओ? अब आया समझ में? नहीं है बोलो तो यस सर। नोट कर लो। हम तो ज्यादातर बच्चों को डायरेक्ट ये कह देते हैं बेटा t इक्वल टू 0 है, लेकिन कई बच्चे पूछ लेते हैं सर कैसे ये t इक्वल टू 0 कैसे? तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन निकालने का फिर यही तरीका होगा कि पहले हम इस पॉइंट को लें, टेंजेंट निकालें, फिर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, इससे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, फिर लाइन की इक्वेशन निकालें। इतना लंबा कौन करेगा? तो ये कॉन्सेप्ट हम इसको चलाया गया है। जनरली कोई पढ़ाते नहीं, इसको बता देते हैं बेटा t इक्वल टू 0, लेकिन बताने की कोशिश करिए। नोट कर लो बच्चों।
डन सर। डन। देखो एक बार फिर समझे, मान लो कुछ इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 और पॉइंट दे दी मैंने आपको 3 और 4। तो सबसे पहले बताओ ये पॉइंट कहाँ है, चेक करो। तो -20, बोलो S1 निकालेंगे, 3 और हाँ 4 सर। रखो इसके अंदर, बोलो कितना है, 16 प्लस 25, 16 प्लस 9 -20 ग्रेटर देन 0 आया। पॉइंट कहाँ पर बताओ, सर बाहर। बाहर है। बाहर पॉइंट है तो इससे हमारे पास 2 टेंजेंट खींची। तो हमसे कई बार इसकी इक्वेशन पूछेंगे, टेंजेंट की भी थोड़ी बार डिस्कस करेंगे। इसकी इक्वेशन पूछेंगे, ये होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमसे कहेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बताओ, बस सीधी सी t = 0 निकालनी है। तो t = 0 निकाल दो इसके रेस्पेक्ट में, बताओ कितना आएगा। ये एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, बोलो बच्चों। 3 है। x 3 x1 हाँ इंटू 4y - 20 = 0। ये आंसर आ गया आपका, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यस। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो टेंजेंट कहलाती, ये पॉइंट बाहर है तो टेंजेंट की जगह क्या हो गई है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ। यस सर। और इसकी इक्वेशन इनको क्या बोलते हैं बताओ, पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ। पेयर ऑफ टेंजेंट। इसकी इक्वेशन होती है SS1 = t²। ध्यान रखिएगा, SS1 = t²। क्या लिखते हैं, SS1 = t²। हाँ। चलो पहले एक छोटा सा टॉपिक कराता हूँ, उस टॉपिक कराने के बाद फिर इनको यूज करना सिखाऊंगा आपको। हटा दो इसको। एक टॉपिक डालो छोटा सा, लाइन एंड सर्किल। लाइन एंड सर्किल टॉपिक ये है कि ये मेरे पास सर्किल है, अगर ये लाइन इसको काटेगी, एक सर्किल है, ये लाइन इसको टच करेगी, और अगर ये सर्किल है, ये लाइन इसके बाहर होगी। मुझे चेक करना है कि क्या कर रही है लाइन। अगर इसको काटेगी तो बताओ उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ी होता है, कॉर्ड होगी ना, सॉरी सर, कॉर्ड। कॉर्ड होगी है ना, काटेगी तो। और ये होगी तो, टेंजेंट। टेंजेंट और होगी ये सर होगी ये तो तो। नॉट इंटरसेक्ट। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कॉर्ड होगी, टेंजेंट होगी या नॉट इंटरसेक्ट होगी, बोलो बच्चों कैसे पता लगाओगे, एनीबॉडी, दिमाग लगाए जाओ, बस सोचे जाओ। सर जो कॉर्ड और टेंजेंट होगी सर, वो ट्रायंगल की जो 2 पॉइंट होंगे या 1 पॉइंट होगा, वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जबकि तीसरे केस में ऐसा नहीं होगा। नहीं बेटा, पता कैसे लगाएंगे, सेटिस्फाई तो कैसे कराओगे बताओ, पता कैसे लगाओगे, बहुत आसान तरीका है भाई। कोई टेंजेंट होगी सर्किल तो दे देंगे P और, = 0। अरे वही बात, आपको ये तो पता लगाना है टेंजेंट है नहीं है, आप करो टेंजेंट होगी तो, अरे आपको ये तो पता लगाना है। अब देखो बहुत आसान है ना, हाँ क्या सर। आपको सर्किल का सेंटर आता है नहीं आता, बताओ निकालना। ठीक है, -g, -x। आता है सर। हाँ जो भी है, जो भी है उससे इस पे ड्रॉप डाल दूं, ड्रॉप डालना आता है नहीं आता बताओ लाइन पे, हमेशा आता है खूब सर। आता है। अगर ये आता ड्रॉप है की सर। लेंथ p की वैल्यू r से कम आ जाए तो कौन होगी, इनसाइड। कॉर्ड हो इनसाइड जाएगी सर, कॉर्ड होगी, इनसाइड। और अगर p और की वैल्यू r के इक्वल आ गई तो, टेंजेंट की इक्वल। टेंजेंट। और अगर p की वैल्यू r से ज्यादा आ गई तो, नॉट होगा नॉट सर। इंटरसेक्ट। बस हो गया पता। इसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे, नोट करो।
आप तो पढ़ते चलो भगवान पे और मेहनत करते चलो, बाकी चीज भगवान पे छोड़ दो। हो गया सर। हो गया? एक मिनट बस। देखो क्वेश्चन ऐसे दे दे, फाइंड द लोकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with respect to सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और लाइन दे रखी है हमें 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पता लगाना है कि इसको काटेगी, टच करेगी, बाहर होगी, कहां होगी। बोलो बच्चे इसका सेंटर बताओ। 0,0. रेडियस बोलो। 5। 5. अब आप इस सेंटर से इस लाइन पे ड्रॉप डाल दो, कहीं पे भी मान लो, मैं तो कहीं मान ली, मैं तो ड्रॉप डाल देता हूँ इसके सेंटर से। चलो 0 0 से लाइन पे ड्रॉप डालो। ड्रॉप डालना सबको आता है, आता नहीं आता बताओ। ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, आंसर बोलो कितना आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस 16 1/5। अब ये 1/5 आया पी की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी है बताओ। 5. 5। तो बताओ क्या हुआ, पी लेस देन कितना हो Chord. गया, तो ये कॉर्ड होगी इसकी। तो ये लाइन इस सर्किल की कॉर्ड होगी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ड्रॉप डालना मैंने खूब सीखा स्ट्रेट लाइन में, सबको आता भी होगा, अपने 3D में भी सीखा था। Yes, sir. हटा दूं? यस सर। क्वेश्चन लिखिए। निकालिए इसकी लोकेशन।
हो गया सर। बताओ भाई, फर्स्ट का आंसर बताओ। टेंजेंट। टेंजेंट, sir. फर्स्ट टेंजेंट है। सेकंड कॉर्ड। कॉर्ड। हाँ सर। कौन बता रहा है आंसर? Chord, sir. सेकंड कॉर्ड है। थर्ड थर्ड है सर, ये अपनी लाइन आ रही है सिंपल। सिंपल लाइन। सिंपल लाइन तो क्या होती है? मतलब उस सर्किल के बाहर लाइन। हाँ, तो नॉट इंटरसेक्ट। हाँ, नॉट इंटरसेक्टिंग। और अगली कॉर्ड। अगली कॉर्ड आ रही है बच्चों, सही है। हाँ, लास्ट वाली। लास्ट वाली तो कह रहा हूँ कॉर्ड आ रही है। अच्छा, ये टेंजेंट है, हाँ, ये कॉर्ड ये है। कॉर्ड है, ये ये नॉट इंटरसेक्ट है, नॉट इंटरसेक्टिंग लास्ट वाली कॉर्ड। और ये कॉर्ड है। हाँ सर। किसी को शक है तो बताओ इनमें चारों में। भाई ये शक हो रहा है, फिर तो मैं निकाल के दिखाऊं। सर थर्ड वाला बताना है। थर्ड वाला, थर्ड वाले का सेंटर बताओ। -2, -2। -2, रेडियस बोलो। 2√3. 2 आ रही है 4 रेडियस। + 4 + 4, 2 2 √3। root 3. ड्रॉप डालो इस पे, 3x + 4y + 2 पे। तो ड्रॉप डालेंगे तो -6 -8 +2 डिवाइडेड बाय √16 -12 + 9। इसका मोड, मोड लेते हैं बच्चों 12/5। क्योंकि लाइन तो परपेंडिकुलर होगी। कितना है बताओ ये? Sir, 12/5। 2.4 आ रही है. अच्छा, और सर ये हो ये गया 2 × और 1.7 हुई ना। और ये कितना हो गया? वही सर, chord आ रही है मेरी भी. 2.4 सर. 2.4 और ये हो गया 3 पॉइंट। तो 100% 8 ज्यादा है, तो कॉर्ड हो गई। सर ये इतना गलत किसने बताया? ये मैंने बनाया सर, इसको इतना मैंने तो इसको 2√3 पे जुड़े कर लिया। मैंने कहा इतने आंसर आएगी, बल्कि 12/5 आ जाएगा। ज्यादा आ गई ना वो। हाँ, उल्टा हो गया मेरे साथ मेरा। समझ में आ गया? लास्ट वाला हाँ। क्या है? लास्ट वाला कॉर्ड। कॉर्ड। अब देखो, अब मेरी बात को गौर से सुनना। ये तो आपने बात करी सर्किल की। अगर यही चीज मैं पैराबोला पढ़ाऊंगा तो पैराबोला में ऐसे होगा, ये टच करेगी, फर्स्ट वाला में ये मुझे नहीं डाउट करेगी। था. कोई बात नहीं, अब डाउट भी क्लियर कर देते हैं। ये 3 चीज आएंगे। हाँ, अब बताओ यहाँ कैसे निकालोगे कि पैराबोला होगा? तो वहां पे कंपेयर करने के लिए अपने पास कौन सी चीज थी बताओ? रेडियस। रेडियस था. रेडियस। रेडियस। तो भाई जब पैराबोला में तो रेडियस होती भी नहीं है, और इलिप्स में तो और फंस जाएंगे। इसलिए तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि एक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ लो, सारे टॉपिक आगे के क्लियर होने लग जाएंगे, फिर नई चीज समझनी है अपन को। यहाँ पे भी रेडियस नाम की चीज नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ बच्चों? यस सर, हाँ आ रहा सर. है। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड काम लेते हैं। तो मैंने आपको हर जगह एक मेथड पढ़ाया है। क्या नाम पढ़ाया बताओ उसका? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मेथड डालो, और ये मेथड ऐसे होंगे कि लास्ट में जाते जाते जब आप कोऑर्डिनेट एंड पा जाओगे तो आपको सर पूरी कोऑर्डिनेट याद है, आप कहीं से कोई भी सवाल दे दो, हर बच्चा बोलेगा, क्योंकि ये इतनी बार रिवाइज हो चुके होंगे कि आपके टिप्स आने लग जाएंगी वो चीजें। और कोऑर्डिनेट का 80% काम आपको यूनिवर्सल मेथड पे ला दूंगा मैं। जो बच्चों को डर लगता है ना कि मुझे याद नहीं होती कोऑर्डिनेट में इतने फॉर्मूले, कुछ भी नहीं, बस यूनिवर्सल पढ़ाऊंगा लास्ट में। हाइपरबोला पहुंचते पहुंचते यूनिवर्सल में घुस जाएंगे। तो कौन सा मेथड ले रहे हैं बच्चों? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल. अब अब यूनिवर्सल मेथड सुनो क्या होता है। अगर मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा ये लिखा है ax² + के bx + c। अगर मेरे पास x की 2 वैल्यू आए, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, बताओ ये x की 2 वैल्यू कब आएंगी? बताओ बच्चों। क्वाड्रेटिक में. क्वाड्रेटिक्स आएगी, लेकिन कब आएगी? रियल वैल्यू कब आएगी? जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0। हाँ,